हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बिना इधर उधर की बातें किए हम लोग सीधे सीधे बच्चों एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज पे सीधे सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन एक सिंपल सी बात यहां आपसे कह रहा है, वाटर डज नॉट वेट एन ऑयली ग्लास बिकॉज। यहां पर वाटर ऑयली ग्लास को वेट नहीं कर पाता है। मेरे प्यारे बच्चों, वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है, वाटर और ऑयल के बीच में लगने वाले एडहेसिव फोर्स की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, और कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से वाटर का सरफेस टेंशन भी ज्यादा होता है। तो यही वजह है। इसका ऑप्शन में अगर हम आए तो ऑप्शन में आके हम देखें बच्चों, यहाँ पे पहला कह रहा है कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल इज वेरी ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड ग्लास। नहीं सर, ये तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। सी में बोला गया है ऑयल रिपेल्स वाटर। ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोहेसिव फोर्स फॉर वाटर इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ऑयल मॉलिक्यूल। बिल्कुल बेटा, ये ऑप्शन आपका सही है। कोहेसिव फोर्स जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, वाटर और ऑयल के बीच में लगने वाले एडहेसिव फोर्स की तुलना में बच्चों ज्यादा होगा, और इस वजह से वाटर में सरफेस टेंशन भी ज्यादा होता है। यही वजह है कि बच्चों वाटर जो है वो ऑयली सरफेस को वेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ के लिए फिलहाल ऑप्शन डी सही हो गया। छोटा सा सवाल है, होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों यहाँ पे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे देखिए क्या कह रहा है बच्चों। सिंपल सा यहाँ पर एक बात बोला गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अ वाटर ड्रॉप टेक्स द स्फेरिकल शेप इन ऑयल व्हाइल द ऑयल ड्रॉप स्प्रेड इन द वाटर। कह रहा है कि वाटर को अगर ऑयल में डाला जाता तो स्फेरिकल शेप ले लेता है, लेकिन अगर उल्टा किया जाए, कहा गया है व्हाइल द ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स इन द वाटर। ऑयल ड्रॉप अगर वाटर है उसके अंदर ऑयल ड्रॉप डालो तो स्प्रेड हो जाता है। वही जो अभी मैंने आपको सवाल कराया उसी से रिलेटेड ये भी है बच्चों, यहाँ पर भी वही रीजन है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया है। कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। यहाँ एडहेसिव फोर्स लिखा, एफ का मतलब फॉर वाटर एंड ऑयल। यस, यही यहाँ के लिए बच्चों सही कॉन्सेप्ट होगा, सही जवाब होगा। बाकी यहाँ सब ऑब्वियसली गलत लिखे होंगे, मल्टीपल चॉइस तो है नहीं इसमें। कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, वाटर और ऑयल के बीच में। नहीं सर, ये सब बातें गलत हैं। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ई। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब मैं आपको लेके चलता हूं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों यहाँ पर एक ग्राफिकल सवाल पूछा गया है। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि सर ऐसा है ये सोप बबल इज ब्लोन। एक सोप बबल है बच्चों, उस सोप बबल को ब्लोन मतलब उसको फुलाया गया, उसको बच्चों ब्लो कराया गया है इस तरह से। सोप बबल इज ब्लोन, तो क्या हो गया यहाँ के अंदर बच्चों एक सिंपल सी बात कही गई है, विथ द हेल्प ऑफ मैकेनिकल पंप एट द माउथ ऑफ द ट्यूब। मैकेनिकल पंप के हेल्प से सोप बबल को उसके अंदर बच्चों प्रेशर बढ़ाया जा रहा होगा एयर के थ्रू, और यहाँ के अंदर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। फिर कहा गया दी पंप प्रोड्यूसेज ये सर्टेन इंक्रीज पर मिनट इन द वॉल्यूम ऑफ द बबल। यहाँ ऑयल बच्चों पंप के द्वारा बबल की वॉल्यूम को बढ़ाया जा रहा है। फिर आगे बोल रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स इंटरनल प्रेशर, उसके इंटरनल प्रेशर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर बस बाहरी प्रेशर के जरिए, बाहरी फ्लो के जरिए वॉल्यूम को, बबल के वॉल्यूम को बढ़ाया जा रहा है। द ग्राफ बिटवीन प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द टाइम टी विल बी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, अगर मैं बबल की बात करूं, अगर बेटा मैं बबल की बात करूं, बबल अंदर से हालो होगा। यहां एक्सेज प्रेशर की मैं बात करूंगा
यहाँ जो एक्सेस प्रेशर होगा बबल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सेस प्रेशर इक्वल टू होगा बबल के केस में 4T डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, 4T डिवाइडेड बाई आर, जहां T सरफेस टेंशन होगा, R इस बबल का रेडियस होगा। अगर ड्रॉप होता तो यही एक्सेस प्रेशर को मैं लिखता 2T बाई आर। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, आप देख रहे हो जब इसके अंदर पंप के थ्रू एयर को ब्लोन किया जाएगा इस तरह से, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा बच्चों, रेडियस बढ़ेगा। रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर में चेंज जो होगा, एक्सेस प्रेशर कह लीजिए, वो डिक्रीज हो रहा होगा। यानी कि एक बात तो तय है, रेडियस के बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा तो ऑब्वियसली रेडियस बढ़ रहा होगा। अब यहाँ पर बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, यहाँ पर बी ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो उल्टा केस दिया है। यहाँ पर बच्चों हमारा टाइम के साथ पूछा गया, ये इनफैक्ट टाइम है, टी जो लिखा है, मैं इसको सही से स्मॉल टी लिख दूं ताकि समझ में आए, ये टाइम है, सवाल में बोला गया है। मेरे प्यारे बच्चों, तो टाइम के साथ रेडियस बढ़ रहा है और रेडियस के साथ प्रेशर घट रहा है। ऐसा यहां भी नहीं हो रहा है, टाइम के साथ प्रेशर यहां बढ़ता हुआ दिखाया गया, डी भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचते हैं, यहाँ के अंदर टाइम के साथ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ भी टाइम के साथ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये डिक्रीमेंट जो होगा वो लीनियरली नहीं होगा। ये बात तो पक्का है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी दिख रही है। तो जो प्रेशर में डिक्रीमेंट है रेडियस बढ़ने के साथ, वो लीनियर डिक्रीमेंट नहीं होगा। और यहाँ के अंदर बच्चों इस तरह से जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन ये। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बच्चों जो करेक्ट जवाब हमारे पास होगा दैट विल बी ऑप्शन ये। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहां पे बेटा हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपके सामने। देखें सब लोग बच्चों, ये भी एक ग्राफ से रिलेटेड सवाल है। ग्राफ से रिलेटेड सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि सर ऐसा है, विच ग्राफ represents variation of surface tension with temperature over small temperature ranges for the water। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, खुशहाल बच्चों, देखो समझो सीखो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सामान्य सी बात हम सभी से पूछा गया है। हमें पता है कि कोई लिक्विड की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ वाटर की बात किया है, तो उसका सरफेस टेंशन बच्चों टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन घटता है। और यहाँ फार्मूला वाइज होता है टी इक्वल टू टी नॉट 1 माइनस अल्फा इंटू टी स्मॉल टी। देखें यहाँ पर टी जो है सरफेस टेंशन टी डिग्री सेल्सियस पे है, और यहाँ पर टी नॉट जो है सरफेस टेंशन 0 डिग्री सी पर है। और बच्चों यहाँ माफ करिएगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ मैं सही कर देता हूं, डिक्रीज होता है, यहाँ माइनस रहेगा ऐसे। यहाँ पर बच्चों टी टेम्परेचर और अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करूं तो यह आ जाएगा टी इक्वल टू टी नॉट माइनस ऑफ टी नॉट अल्फा इंटू टी, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, T इक्वल टू यहां के अंदर हो गया बेटा माइनस ऑफ टी नॉट इंटू अल्फा इंटू स्मॉल टी प्लस ऑफ टी नॉट। अब इस इक्वेशन की तुलना अगर मैं y इक्वल टू यम एक्स प्लस सी से करूं तो इससे टैली करता है। यहाँ यम जहां पर है, यम के स्थान पे इतना हो जाएगा, यानी यहाँ जो स्लोप है जिसको हम tan थीटा कहते हैं, वो बच्चों माइनस टी नॉट इंटू अल्फा, सब मिला जुला के निगेटिव आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ के अंदर दूसरी खास बात ये है कि ये जो C है जिसको इंटरसेप्ट हम लोग कहते हैं, मैं देख सकता हूं, आप देख सकते हैं, वो टी नॉट के बराबर आ गया। सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सी पर बराबर आ गया। तो यहाँ इस इक्वेशन से स्पष्ट है ग्राफ लीनियर होगा, स्लोप निगेटिव होगा और इंटरसेक्ट पॉजिटिव होगा। अगर मैं इन चारों ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन खोजूं जिसमें कि ग्राफ लीनियर हो, तो लीनियर बच्चों यहां पे है दिख रहा और यहां पे है, दो जगहों पे लीनियरिटी दिख रही है हमें। यहां पर ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यहां पे
सीधी सी बात है, यहां जो हमारा स्लोप है वो निगेटिव होना चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा आनी चाहिए, जो कि यहां मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तो 0 डिग्री मिलेगा, यहाँ तो स्लोप इनफाइनाइट, स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये तो करेक्ट होगा नहीं। यहाँ के अंदर थीटा ग्रेटर देन 90 मुझे इसी में मिल रहा है। इंटरसेप्ट जो वाट एवर यहाँ के अंदर कटेगा बेटा, वो इंटरसेप्ट यहाँ पॉजिटिव होगा, जो कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ देखने से प्रतीत हो रहा है। तो इस सब मिला जुला के यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। सवाल ये है, क्या कह रहा है बेटा? सवाल ये है, इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन का बेटा अगर सरफेस टेंशन टी है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल फ्रॉम ये डायामीटर d टू 2d। यहाँ पर सोप बबल को ब्लोन कराने की बात हुई है। बच्चों जो सोप बबल कुछ इस तरह से था, इसका डायामीटर अभी बोल रहा d था, और इसको ब्लोन करा के इसका डायामीटर 2d कर दिया गया। डायामीटर बच्चों यहाँ पर ये 2d हो गया, पहले क्या था, यहाँ के अंदर डायामीटर क्या था, d। तारा ऐसा करने में कितने वर्क डन की आवश्यकता होगी? तो बच्चों जब ऐसा हम करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर सरफेस एनर्जी जो होगा, वो सरफेस एनर्जी बच्चों यहाँ के अंदर जो होगा, सरफेस एनर्जी वो बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एनर्जी बढ़ेगा। सरफेस एनर्जी जो बढ़ेगा, इनफैक्ट जो वर्क डन हुआ, एनर्जी सप्लाई वर्क डन के प्रोसेस में हुई, वही सरफेस एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। तो जो वर्क डन होगा सिंपली होगा चेंज इन सरफेस एनर्जी। ठीक है, मैं बता चुका हूं। चेंज इन सरफेस एनर्जी जो यहां के अंदर होगा बच्चों, वो कुछ ऐसे आ जाएगा। देखिए, सरफेस एनर्जी यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, हमें केवल मैग्नीट्यूड निकालने की बात है और कोई यहाँ चर्चा करनी नहीं है। तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, सिंपल मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास क्या होगा, सरफेस एनर्जी इन दी फाइनल केस माइनस सरफेस एनर्जी इन दी इनिशियल केस। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। सरफेस एनर्जी फाइनल केस में होगा, देखिए सरफेस एनर्जी होगा सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। यहां के अंदर सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया मान लिया A1 है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये जो सरफेस एरिया होगा, क्योंकि ये बबल है, ड्रॉप नहीं है, ये दोनों साइड से होगा, अंदर से भी सरफेस, ठीक है, एक्सपोर्ट सरफेस अंदर से भी मिल रहा है और बाहर से भी मिल रहा है। तो यहां पर जो सरफेस एरिया होगा इनफैक्ट 2 टाइम्स हो जाता है, इसलिए मैं 2A1 लिखूं या यहां लिख दूं ऐसे 2 टाइम्स ऑफ T इंटू A1 माइनस ऑफ यहां सरफेस एनर्जी इन दी इनिशियल केस, माफ करिएगा ये फाइनल वाला है, इसको ये फाइनल ऐसे लिख देता हूं, सरफेस एनर्जी इन दी इनिशियल केस। इनिशियल केस में यहां भी होगा 2T, यहां पर इंटू हो जाएगा हमारे पास बच्चों ये इनिशियल। इनफैक्ट मैंने लिखा T इंटू 2 टाइम्स ऑफ ये इनिशियल, क्योंकि एरिया दोनों साइड से है। यहां के अंदर बच्चों हमारे पास क्या होगा, 2T कॉमन हो जाएगा, ये फाइनल की वैल्यू हो जाएगी पाई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर अगर डायामीटर d है, डायामीटर d है तो आर क्या होगा, डायामीटर अगर 2d है तो आर क्या होगा, यहां के अंदर 2d/2 यानी d आ गया, 4 पाई d स्क्वायर माइनस यहां के अंदर हो जाएगा बच्चों ये इनिशियल 4 पाई, यहां पर डायामीटर अगर d है तो रेडियस कितना रहा होगा, d/2, और d/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा d²/4, ऐसे कुछ आ गया। यहां पे मैं देख पा रहा हूं बेटा 4 को कर देगा कैंसिल, 4 पाई d स्क्वायर माइनस ऑफ पाई d स्क्वायर, 3 पाई d स्क्वायर आ गया। तो यहां सब मिला जुला के जो वर्क डन हमारे पास आया वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ t इंटू 3 टाइम्स ऑफ पाई इंटू d का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। और इस तरह से बच्चों आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ t पाई इंटू डी का स्क्वायर। यही वर्क डन की वैल्यू यहाँ के लिए होगी। अगर मैं ऑप्शन में जाके इसको खोजता हूं
तो करेक्ट चॉइस जो हमें दिख रहा है 6 पाई टी इंटू डी स्क्वायर ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है। इसलिए करेक्ट चॉइस जो यहां के लिए होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक छोटा सा प्रश्न हमसे किया गया है। वो क्वेश्चन ये है, वर्क डन इन स्प्लिटिंग ए ड्रॉप ऑफ वाटर इनटू, यहां कुछ मिसप्रिंटिंग है, इनटू यहां के अंदर रहेगा बच्चों 10 की पावर 6 ड्रॉपलेट्स। यहां पर एक बड़ा कोई वाटर का ड्रॉप था, वो छोटे छोटे ड्रॉप में ऐसे टूट गया, बहुत सारे आइडेंटिकल, और इनकी संख्या मिलाकर 10 की पावर 6 है। जो बड़ा वाला ड्रॉप है इसका रेडियस अगर मैं कैपिटल आर लिखूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों कैपिटल आर की जो वैल्यू है ये आपको दिया गया सर ये 1 मिलीमीटर है। ठीक है, 1 मिलीमीटर है। आपसे पूछा गया है कि सर कितना यहां वर्क डन होगा। तो देखिए जब बड़ा ड्रॉप कई सारे छोटे ड्रॉप में बदलता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता, ओवरऑल सरफेस एरिया ओवरऑल सबका मिलाकर बढ़ने की वजह से सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। और सरफेस एनर्जी अगर बढ़ जाती है बच्चों तो यहां पर इनफैक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो वर्क डन निकालना हो तो कुछ और नहीं बल्कि चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना होता है। चेंज इन सरफेस एनर्जी यानी यहां पर सरफेस एनर्जी इन दी फाइनल केस, सरफेस एनर्जी इन दी इनिशियल केस, बड़ा माइनस छोटा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां के अंदर सब मिला जुला करके सरफेस एनर्जी फाइनल केस में हो जाएगा सरफेस एरिया फाइनल केस में इनटू सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन जब तक कुछ बोला ना जाए वही मानेंगे, माइनस ऑफ सरफेस माइनस ऑफ यहां के अंदर एरिया इन दी इनिशियल केस इनटू सरफेस टेंशन, ऐसे वही मानेंगे। यहां के अंदर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा टी इंटू ये फाइनल माइनस ये इनिशियल। देखिए यहां पर बच्चों ये फाइनल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, देखें टी फाइनल केस में एक ड्रॉप का सरफेस एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अगर स्मॉल आर रेडियस माने तो प्रत्येक का। ऐसे कितने हैं, मान लिया n है, अभी n लिख देता हूं, माइनस ऑफ इनिशियल केस में हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4 पाई इंटू कैपिटल टी इंटू यहां के अंदर आ जाएगा n इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस ऑफ यहां के अंदर हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब देखिए जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस तो दिया है लेकिन छोटे वाले ड्रॉप का रेडियस हमें नहीं पता है। तो यहां पर टोटल वॉल्यूम तो वही रहेगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इक्वल टू होगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इंटू n। जब ये सारी चीजें करके सॉल्व करते हैं तो एक इक्वेशन अगर आपको याद हो तो यहां मिलता है 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल टी, यहां के अंदर बच्चों आ जाता है n की पावर 1/3 माइनस 1, अगर आपको याद हो ये इक्वेशन आता है। ठीक है, अब यहां हमें वैल्यूज रख लेनी है, चलिए रखते हैं। वर्क डन विल बी इक्वल टू 4 पाई के जगह 3.14 कैपिटल आर का स्क्वायर, इन द सेंस बच्चों यहां 1 मिलीमीटर दिया था, 1 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, और कैपिटल टी जो हमारे पास सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है 72 इंटू 10 की पावर 72 इंटू 10 की पावर -3, ऐसे कुछ करके। यहां पर ये सरफेस टेंशन है पर मीटर यहां रहेगा बच्चों, या जो भी यूनिट हो, यूनिट को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। यहां के अंदर बच्चों इस तरह से सवाल बना हुआ है, हमसे कहा गया है इनटू, अभी ब्रैकेट के अंदर वाली बातें मैंने नहीं लिखा, इनटू यहां के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा n का मतलब 10 की पावर 6 की पावर 1/3 माइनस ऑफ यहां के अंदर आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -6 इंटू यहां के अंदर हो जाएगा 72 इंटू 10 की पावर -3, ऐसा कुछ आ गया, इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 इन द सेंस 100 माइनस 1 इन द सेंस 99। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ओवरऑल वैल्यू को, तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आपको आंसर मिलेगा
वो ऑप्शन बी से मैच करेगा। यहां पर आ जाएगा 8.95 इंटू 10 की पावर -5, यही इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा, दिस मच जूल। यही बच्चों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। और करेक्ट ऑप्शन यहां से मैचिंग जो मिलेगा वो आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन बी। इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, कैलकुलेशन खुद से प्रैक्टिस करिएगा, यही बच्चों इसका आंसर होगा। समझ गए? ठीक है बेटा, ओके। चलते हैं बच्चों अब अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एनर्जी नीडेड इन ब्रेकिंग ए ड्रॉप्स ऑफ रेडियस कैपिटल आर इनटू n ड्रॉप्स ऑफ रेडियाई स्मॉल आर। जैसे अभी एक सवाल किया उसी तरह से मिलता जुलता बिल्कुल सवाल है। एनर्जी नीडेड वही तो वर्क डन है, एक बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में बदलना है जिसका रेडियस कैपिटल आर था, उसको स्मॉल आर वाले रेडियस में बदलना है। तो अभी जस्ट जो सवाल कराया वैसा ही सवाल है। वर्क डन पूछे या एनर्जी की कितनी नीड होगी ये पूछे, दोनों का आंसर वही होगा। यहां पर हो जाएगा बच्चों, अभी हम लोगों ने निकाला था, ड्रॉप का नाम लिया, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आ जाएगा फाइनल एनर्जी बड़ा वाला माइनस ऑफ इनिशियल सरफेस एनर्जी। फाइनल एनर्जी बच्चों यहां के अंदर हो जाएगा कैपिटल टी इंटू 4 पाई, यहां के अंदर हो जाएगा बच्चों स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एन। यहां पर ये आ गया सरफेस टेंशन इंटू एरिया, टोटल का एरिया मिलाकर, माइनस ऑफ यहां के अंदर इनिशियल वाला हो जाएगा टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और इस तरह से बच्चों हमारे पास 4 पाई कैपिटल टी अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो n इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल आर का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया वर्क डन। ठीक है, तो बिल्कुल यही वाला सवाल अभी मैंने आपको कराया भी था। यहां के लिए जो करेक्ट मैचिंग होगा देखते हैं। करेक्ट मैचिंग आ गया 4 पाई कैपिटल टी n स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा मुझे बच्चों ऑप्शन ये में दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन ये। ठीक है बच्चों, सिंपल। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम आपको अगले सवाल पे लेके चलते हैं, देखते रहें, एंजॉय करते रहें। मेरे प्यारे बच्चों हम अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। हमारा अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बच्चों यहां बोला गया है कि सर ऐसा है, यहां पर एक सिंपल सी बात कही गई है, ये थिन मेटल डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर, एक मेटल का डिस्क है जिसका रेडियस स्मॉल आर बताया गया है, फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, वाटर के सरफेस पर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, एंड बेंड्स द सरफेस टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स along the perimeter making an angle, यहां थीटा रहेगा बेटा, मेकिंग एन एंगल, यहां इसके जगह पर थीटा रहेगा, थीटा विथ वर्टिकल एज ऑफ द डिस्क। बहुत बढ़िया। इफ डिस्क डिस्प्लेसेज ये वेट ऑफ वाटर W एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज कैपिटल T, देन वेट ऑफ द मटेरियल ऑफ डिस्क। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, सब लोग समझो, सब लोग सीखो, सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करो। यहां के अंदर सब लोग देखें, एक कोई बेटा कंटेनर लेते हैं, ये कोई कंटेनर रहा, इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है। इसके अंदर बच्चों ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये देखें, और लिक्विड में कुछ और नहीं बल्कि वाटर है, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, वाटर का केस। इसके सरफेस पर एक डिस्क रखा हुआ है, इसके सरफेस पर ना बच्चों एक डिस्क रखा हुआ है। वो डिस्क की शक्ल अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो डिस्क बच्चों कुछ इस तरह से होगा, कुछ यहां पर मैं थोड़ा इसको बदल देता हूं कलर, कुछ इस तरह का यहां के अंदर डिस्क होगा। देखो ऐसे ये डिस्क होगा, देखिए ये वाटर के सरफेस पर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। अगर बच्चों ये वाटर के सरफेस पर तैर रहा होगा, ये वाटर है, इसी के सरफेस पर ये तैर रहा है बच्चों, तो कहानी कुछ ऐसे होगी। अगर ये वाटर के सरफेस पर फ्लोट कर रहा है तो कह रहा जो सरफेस है, वाटर का सरफेस, और नीचे की तरफ झुक गया है, बेंड हो गया है। तो जो वाटर का सरफेस था
वाटर का बच्चों जो सरफेस था वो ऐसे थोड़ा सा हो गया, इस तरह से बेंड कर गया है ऐसे। यहां पर बच्चों ये वाटर का सरफेस ऐसे हो गया होगा, थोड़ा सा बेंड कर गया है, बहुत मामूली सा बच्चों ये बेंड कर गया है, इस तरह से यहां पर सवाल में बताया गया है। देखिए सब लोग, यहां पे क्या होगा, जहां वाटर का सरफेस जिस लोकेशन पे बेंड किया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक उसी लोकेशन पर ऐसे इसके ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा होगा। और ये कहा गया है कि वर्टिकल ये जो डिस्क का है, डिस्क का वहां से ये जो बेंड वाला सरफेस है थीटा एंगल बना रहा है। इसी तरह हर तरफ आप दिखा सकते हैं, यहां पर बच्चों ये सरफेस टेंशन जो होगा वो उसी की वजह से तो तैर रहा है, वो यूं लग रहा होगा। और यहां के अंदर बच्चों वर्टिकल ये जो आप डिस्क से ये कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा। समझ गए? इस डिस्क का जो वेट है, खुद का जो वेट है बच्चों, वो डाउनवर्ड लग रहा होगा। यहां पर इसका खुद का वेट W बताया गया क्वेश्चन में, जो कि डाउनवर्ड लग रहा होगा, क्योंकि वाटर में गया हल्का फुल्का पार्ट इसका अगर डूबा होगा, उसकी वजह से इसके ऊपर बच्चों एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लग रहा होगा। यहां फोर्स ऑफ बॉयंसी जिसको कहते हैं वो लग रहा होगा। तो यहां हमसे पूछा गया है कि बताइए डिस्क डिस्प्लेसेस द वाटर W। यहां पर बेटा एक चीज और यहां पर कह रहा है वाटर जितना डिस्प्लेस कर रहा है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए यहां पर जो डिस्क का खुद का वेट है, ये तो पूछा गया क्या होगा, इसको मैं यहां के अंदर W डैश मान लेता हूं। और जो जितना अमाउंट वाटर डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट बताया गया है W। तो देखिए इक्विलिब्रियम में होगा क्या, देखो सब लोग ध्यान से समझो बेटा। यहां इक्विलिब्रियम में होगा ये, इक्विलिब्रियम में बच्चों होगा ये कि यहां पे सरफेस टेंशन का एक कंपोनेंट जिसको मैं कहूंगा T cos थीटा, सरफेस टेंशन का कंपोनेंट T cos थीटा ऐसे अपवर्ड काम कर रहा होगा, बॉयंट फोर्स, फोर्स ऑफ बॉयंसी अपवर्ड काम कर रहा होगा, इसका खुद का वेट डिस्क का डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिंपल सी एक बात हम कहेंगे, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब देखो मैं अगर इसकी एक शक्ल ऐसे फ्रीली बनाऊं तो कहानी कुछ ऐसे है, ये डिस्क रहा, डिस्क के ऊपर देखें, डिस्क के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसको फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं। यहां पर बच्चों सरफेस टेंशन इसके पूरे लेंथ पर ऐसे लग रहा होगा, ये सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा होगा, सरफेस टेंशन वाला फोर्स इसके ऊपर ऐसे लग रहा होगा यहां पर। और इसका खुद का जो वेट है जिसको W डैश मैंने लिखा वो डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो यहां के अंदर बेटा ये सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स आ जाएगा, ये सरफेस टेंशन हर जगह पूरे सरकमफेरेंस पे इसके लग रहा है। मेरे प्यारे बच्चों सब मिला जुला के टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स की मैं बात पहले करता हूं जिसमें की है FB प्लस अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स। देखिए सरफेस टेंशन को हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब रहा सवाल सरफेस टेंशन जो ऊपर लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में वो T cos थीटा है। तो यहां के अंदर बच्चों T ना लिखकर हम लिखेंगे T cos थीटा इनटू लेंथ। लेंथ किसका, इस सरकमफेरेंस का, जो कि होगा 2 पाई स्मॉल r। ऑप्शन में या सवाल में जाके दिख रहा है कि यहां पर स्मॉल r रेडियस का डिस्क है, तो हो जाएगा बच्चों 2 पाई स्मॉल r, ऐसा कोई आ गया। ये हो गया सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स, और ये हो गया फोर्स ऑफ बॉयंसी। यहां के अंदर बच्चों इक्वल टू हो जाएगा खुद का डिस्क का कितना वेट है W डैश, ऐसा कुछ आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, W डैश की वैल्यू इस तरह से हमारे पास क्या होगा, FB फोर्स ऑफ बॉयंसी। यहां के अंदर बच्चों जो होगा, देखिए फोर्स ऑफ बॉयंसी का मतलब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अनुसार हटाए गए लिक्विड का वेट, फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जो कि डायरेक्टली सवाल में हमको W के बराबर यहां दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग लिख देते हैं W प्लस प्लस यहां के अंदर हो जाएगा बच्चों 2 पाई स्मॉल r इंटू कैपिटल T इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर W डैश यानी यहां जो डिस्क का खुद का वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू W प्लस दिस। ऑप्शन में जाएं
तो W प्लस दिस का दो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी वाला सही हो गया। ठीक है, 2 पाई स्मॉल आर कैपिटल T इंटू कॉस थीटा प्लस हाफ W, यही यहां के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ओके बच्चों, चलते हैं अगले सवाल पे। यहां पे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहे हैं, क्या बोला गया है, सिंपल सी एक बात हमसे बोली गई है बच्चों, उसमें यह बताया गया व्हेन 10 टू द पावर 6 ड्रॉपलेट्स कोलिज टू मेक ए न्यू लार्जर ड्रॉप। यहां पर बच्चों उल्टा बोला गया है, अभी तक जो बोला गया था उससे। ऐसे कई सारे ड्रॉप्स हैं, इनकी संख्या 10 की पावर 6 है, ये सभी कंबाइंड होकर एक सिंगल ड्रॉप बना दे रहे हैं। यहां पे ऐसा होने पे क्या होगा, ऑप्शन है डेंसिटी इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। चार ऑप्शन ऐसे बनाए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, एक सिंपल सी बात इस सवाल में आपसे कही गई है। देखिए, जब ऐसे से ऐसा कंडीशन आता है तो इनफैक्ट सरफेस एरिया घटता है। कई सारे ड्रॉप्स मिल करके अगर एक कंबाइंड ड्रॉप बनाएंगे तो सरफेस एरिया कम होगा, जिसकी वजह से सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। सरफेस एनर्जी अगर डिक्रीज की, इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी यहां उसके अंदर पहले मिला के था डिक्रीज हो गया, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा बेटा, एनर्जी यहां के अंदर रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज्ड। और एनर्जी जो रिलीज होता है, ऐसे सवाल में मान के चलते हैं ये जो एनर्जी रिलीज होता है ये कहां जाता है, इनफैक्ट ये एनर्जी उस लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाता है, क्योंकि हीट एनर्जी के फॉर्म में ये इवेल्युएट होता है। और यहां के अंदर बच्चों यही हीट एनर्जी जो यहां एनर्जी रिलीज हुआ, यही हीट एनर्जी का रूप ले लेता है और यही यहां के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा देता है। यानी एनर्जी रिलीज हुआ और यही एनर्जी यहां पर हीट एनर्जी को बढ़ाएगा लिक्विड के, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर सिंपल सा एनालिसिस है सर, ऐसे केसेस में सरफेस एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है, एनर्जी सरफेस की घट रही है, एनर्जी सरफेस की डिक्रीज होने की वजह से यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब एनर्जी रिलीज जो हुआ वो गया कहां, वो कहीं और नहीं गया, यहां पर सिंपली ये मान के चलेंगे कि ये एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में बच्चों इवॉल्व हुआ होगा और यही हीट एनर्जी ने उस लिक्विड के या उस ड्रॉप के टेम्परेचर को, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया होगा। तो बच्चों सही जवाब जो होगा वो होगा टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, यानी करेक्ट चॉइस यहां के लिए हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, होपफुली आपको ये सवाल समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें सब लोग अगला सवाल। बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू। बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस को हम इग्नोर करें तो बच्चों यहां सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन ही एक ऐसा फैक्ट है जो शेप ऑफ लिक्विड या शेप ऑफ ड्रॉप को डिसाइड करता है। तो स्फेरिकल ड्रॉप होने का कारण ये है सरफेस टेंशन। ठीक है, सिंपल सा एनालिसिस है, सरफेस टेंशन। यहां के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, और कुछ इस सवाल में ऐसा है नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों एक सिंपल सी बात बोली गई है, कह रहा ये बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज formed by 1000 small droplets of water, then radius of small drop is। बच्चों एक छोटे छोटे ड्रॉप से मिलकर बड़ा ड्रॉप अगर बना तो रेडियस जो यहाँ छोटे वाले ड्रॉप का रहा होगा वो कितना रहा होगा। देखिए बिग ड्रॉप बड़ा ड्रॉप था और इसका रेडियस बताया गया कैपिटल आर है। ये छोटे 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 कई सारे ड्रॉप्स में ऐसे डिवाइड हो गया, ऐसे बट गया। कहा गया है
कि अगर ये कितने ड्रॉप्स में डिवाइड हुआ है 1000 ड्रॉप्स में, यानी इक्वल टू 1000 दिया हुआ है। तो कहा ये जो छोटे वाले ड्रॉप्स होंगे अगर आइडेंटिकल हैं तो इनका रेडियस क्या होगा। तो बहुत सामान्य सी बात है भाई, वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं, जो वॉल्यूम अभी होगा वही वॉल्यूम मिला के अभी होगा। तो अभी अगर वॉल्यूम इस ड्रॉप का मैं देखूं तो आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और अभी मैं जाऊं देखूं एक का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ऐसे कितने हैं, ऐसे 1000 है, समझ में आया बच्चों। अभी मैं यहां लिख देता हूं, वैल्यू बाद में लिख दूंगा। अभी बच्चों यहां के अंदर मैं यहां लिख देता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास यहां पर आ जाएगा कैपिटल आर का क्यूब इक्वल टू स्मॉल आर का क्यूब इंटू एन। मेरे प्यारे बच्चों दोनों साइड का क्यूबिक रूट ले लें, या यूं कहिए स्मॉल आर का क्यूब अगर देखें तो हो जाएगा कैपिटल आर का क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल एन, यानी स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एन की पावर 1/3। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, ये रहा यहाँ के लिए सही जवाब। अब n का वैल्यू यहाँ मेंशन है, देखें r की वैल्यू हमारे पास हो गई कैपिटल R डिवाइडेड बाई 1000 इन सेंस n की पावर 3 का पावर 1/3, यानी कि आंसर आ गया r/10। तो इसके लिए जो सही जवाब होगा बच्चों दैट विल बी डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों, सिंपल सा सवाल था, इसमें तो सरफेस टेंशन का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा, ये तो एक जनरल मैथमेटिक्स का सवाल हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। जो हमारा अगला सवाल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या कह रहा देखते हैं। द प्रॉपर्टी यूटिलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड शॉट्स। लेड शॉट्स बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है बेटा। लेड शॉट्स, जो उसमें लेड के स्फेरिकल बच्चों पार्ट होते हैं, स्फेरिकल जो पार्टिकल होते हैं, स्फेरिकल क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ऑफ लेड। यहाँ के लिए बच्चों ये हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाकी में तो सरफेस टेंशन नाम को लिया नहीं गया है। ठीक है, तो सिंपल सा जवाब था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, यहां पर हमारा जो अगला सवाल होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों हमसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया वर्क डन इन ब्लोइंग, वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज। सोप बबल का रेडियस 10 सेंटीमीटर, ध्यान रहे बबल का नाम लिया, ड्रॉप का नहीं। सोप बबल का रेडियस पहले कितना रहा होगा, 0 मान के चलेंगे। तो बच्चों यहां ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड की वैल्यू होती है होती चेंज इन सरफेस एरिया। तो यहां के अंदर चेंज इन सरफेस, माफ करेगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी। चेंज इन सरफेस एनर्जी का मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यहां के अंदर बच्चों इनिशियली क्या था, वो एक सिंपल सा वाटर का पार्ट रहा होगा, वाटर का ड्रॉप रहा होगा, या जो भी रहा हो, बशर्ते उसका रेडियस 0 था, अभी वो बबल नहीं है। यहां के अंदर बच्चों ऑलमोस्ट 0 रेडियस मानते हुए शुरुआती एनर्जी क्या हो गया 0, यानी कि यहां पर फाइनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। फाइनल एनर्जी होगा बच्चों सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ध्यान रखिए बबल है, यहाँ एरिया दोनों साइड से होगा इनटू 2a। ठीक है, यहां के अंदर बच्चों सरफेस टेंशन इनटू 2 टाइम्स ऑफ एरिया, यहां के अंदर 2 टाइम्स ऑफ एरिया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। टी सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां बबल का केस है, एक साइड का एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। देखते हैं यहां के अंदर बच्चों हो जाएगा 8 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल टी, ये हो गया 8 3.14। आर का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर के रेडियस में ब्लो कराना था, तो यहां के अंदर बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर कर देते हैं का स्क्वायर इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी जो सोप सोल्यूशन का यहाँ दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ बच्चों 3 डिवाइडेड बाई 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है।
इसको बच्चों सॉल्व करके आंसर को फाइंड आउट करना है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, देखिए पहले बैलेंस करते हैं, 8 इंटू 3.14 इंटू यहां के अंदर हो जाएगा बेटा 3 डिवाइडेड बाई 100 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2, इसको मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया। अब ये बचा हुआ है 10 की पावर -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर -2, ऐसा कुछ आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू बेटा यहां के अंदर हो जाएगा 24 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -4, ऐसा कुछ आ गया। बच्चों यहां पर 24 इंटू 3, तो यहां पे लगभग लगभग में अगर ये 25 होता तो 75 के अप्रॉक्स में जाता, ठीक है, उससे थोड़ा कम, 75 से थोड़ा कम या उसी के, लेकिन ये 3 से ज्यादा है, तो 75 के अप्रॉक्स में आना चाहिए इंटू 10 की पावर -4। और यहां पर ऐसा जो ऑप्शन है, अब आप गुणा भाग करिएगा, यहां पर जो ऑप्शन है मैच करता हुआ, देखिए 3.14 इंटू 24 लगभग 75 के अप्रॉक्स में जाएगा इंटू 10 की पावर -4, एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75.36 इंटू 10 की पावर -4 टाइम्स ऑफ 4 जूल, ऐसा कुछ हो गया बच्चों। तो करेक्ट चॉइस यहां के लिए आ गया ऑप्शन ये, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों हमसे कहा गया है टेम्परेचर इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ ये लिक्विड। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो किसी लिक्विड के सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट जाएगा, मैं आपको बता चुका हूं। सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। किसी लिक्विड की अगर बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन जो होता है वो कम होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। होपफुली आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ आया होगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों अगला जो हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है कि सर ऐसा है द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 5 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन बच्चों 5 न्यूटन पर मीटर का है। इफ ये थिन फिल्म ऑफ एरिया दिस मच 0.02 मीटर स्क्वायर रहेगा वहां इज फॉर्म्ड ऑन द लूप, तो कहा गया है देन सरफेस एनर्जी क्या होगा। बच्चों यहां पर सरफेस एरिया दिया हुआ है इतना, और किसी लूप के, जैसे लूप किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे मान लो मैं रेक्टेंगुलर लूप लूं, सर्कुलर लूप लूं, इलिप्टिकल, किसी भी शेप का। ये बच्चों एक कोई लूप है। क्या हुआ इस लूप के अंदर बच्चों, क्या हुआ ना कि यहां पे इस लूप के अंदर जो हुआ ना बेटा, ये कोई फिल्म बन गया ऐसे ऐसे। मान लो इसको किसी सोप सॉल्यूशन में डाल के हम निकालें तो इसके अंदर एक फिल्म बन जाएगा, ऐसे एक झिल्ली बन जाएगी, ठीक है। ये जो झिल्ली बनी हुई इसका एरिया मेंशन किया गया, सर एरिया इतना है, सरफेस टेंशन मेंशन है, तो सरफेस एनर्जी पूछा गया है। सिंपल सी बात होगी, सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। लेकिन ध्यान रहे यहां ये फिल्म जो है दोनों साइड से एक्सपोज है। नीचे से देखें तो भी सरफेस एरिया, इधर भी सरफेस टेंशन लग रहा है, इधर भी सरफेस एनर्जी है। ऊपर से देखें तो इस पर भी सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी सब है। तो यहां दोनों साइड का सरफेस एनर्जी जोड़ के लिखेंगे, एक साइड का इतना हुआ इनटू क्या कर लेंगे 2। समझ आया बच्चों। यहां के अंदर इस तरह से सरफेस टेंशन 2 इंटू टी इंटू ए, देखो 2 सरफेस टेंशन आपको दिया गया 5 न्यूटन पर मीटर, और एरिया जो मेंशन किया गया 0.02, दिस इज 0.02 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेना बेटा। यहां पर ये हो गया 10, यानी कि 0.2 इसका आंसर आ जाएगा 0.2 जूल। 0.2 जूल या कह लीजिए 2 इंटू 10 की पावर -1 जूल, ये भी बोल सकते हैं। जो सरफेस एनर्जी आया
0.2 जूल, इसका मतलब 2 इंटू 10 की पावर -1 जूल। ऐसा मैं देखूं तो ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है। तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया वो हो गया बच्चों ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। होपफुली आप लोगों ने समझा होगा। अब बच्चों मैं आपको आगे लेके चलता हूं अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहा गया है वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ रेडियस स्मॉल आर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सरफेस टेंशन टी विल बी। बेटा यहां के अंदर कोई सोप बबल को ब्लोन कराने में कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल। इनिशियल केस कुछ मेंशन है नहीं, तो पहले तो था ही नहीं बबल नाम का चीज ही, जीरो हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यहां वर्क डन की वैल्यू होगी फाइनल सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इक्वल टू होता सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। अब देखो बच्चों ये जो केस है बबल का है, बबल का केस होने की वजह से यहां पर जितनी सरफेस एनर्जी आउटर सरफेस की होगी उतनी इनर सरफेस की भी होगी, तो यहां पर इंटू 2 कर देना है। ठीक है, आप जैसे भी समझो 2TA इंटू ए करके याद किए हों, या E इंटू 2A करके याद किए हों, या इंटू 2T याद किए हों, बेटा यही है। एक साइड का सरफेस एनर्जी कितना रहा, दोनों साइड का हमें देखना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा यहां के अंदर 2 टाइम्स ऑफ T इंटू ए, 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन एरिया। फाइनल रेडियस यहां स्मॉल आर है, यहां के अंदर बच्चों फाइनल रेडियस अगर स्मॉल आर है तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हो गया यहां के अंदर 8 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल टी, यही यहां के लिए बच्चों वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं ऑप्शन में जाके देखूं तो करेक्ट चॉइस जो यहां पे होना चाहिए था वो होना चाहिए था बच्चों 8 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल टी। ऑप्शन ये होगा बट थोड़ा मिसिंग है, ये ऐसे लिखा होना चाहिए था 8 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल टी, जो कि पावर में चला गया है, मिसप्रिंटिंग होगा। यहां के लिए ऑप्शन ये आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, इस सवाल का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ये, करेक्शन वहां कर लीजिएगा। यहां के अंदर बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा बच्चों दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 18। देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, a thread is tied slightly loose to the wire frame as in the figure and frame is dipped into a soap solution and then taken out। बहुत बढ़िया, हमसे कहा गया फ्रेम इज कंप्लीटली कवर्ड विथ द फिल्म देन व्हेन द पोर्शन ये इज पंच्ड विथ पिन द थ्रेड। देखो बेटा शुरुआत में क्या हुआ होगा कि इस तरह के बच्चों स्ट्रक्चर का एक फ्रेम लिया गया, इस फ्रेम को फिल्म के अंदर यहां पर बच्चों जो सोप सॉल्यूशन था उसके अंदर डाला गया, तो इसके ऊपर एक फिल्म बन गया होगा, इसके ऊपर बच्चों एक फिल्म बन गया होगा। यहाँ एक धागा था, तो इस धागे के ऊपर इसको इमेजिनरी लाइन की तरह से सोचो, सरफेस टेंशन ऐसे टेंजेंशियली लग रहा होगा और इधर भी टेंजेंशियली, तो यहाँ के अंदर नेट फोर्स 0 होने की वजह से लगभग सीधा रहा होगा। लेकिन जब इधर का पोर्शन पंच कर दिया गया, इसको पिंच उभो दिया गया, तो ऐसा करने से क्या होगा, इधर का लिक्विड का फिल्म हट जाएगा, और जब इधर का लिक्विड का फिल्म हटेगा तो इधर के जो सरफेस टेंशन पहले लग रहे थे वो अब इधर सरफेस टेंशन ना लगकर पंक्चर करने के बाद केवल और केवल इधर लगेंगे, और केवल इधर अगर लग रहे हैं तो फाइनल स्ट्रक्चर जो अभी तक बच्चों ऐसे था, अभी तक ऐसे था धागे का, वो इधर की तरफ सरफेस टेंशन लग रहा है, इसलिए यहां पर कुछ इस तरह का रूप ले लेगा। यानी कि अगर ए के साइड से हम देखें तो इधर से कांकेव, बी के साइड से देखें यहाँ ये है, ए के साइड से देखें तो कांकेव नजर आ जाएगा, और बी के साइड से देखें तो इधर से
कॉन्वेक्स नजर आएगा, ऐसा कुछ होगा। तो ऑप्शन पे अगर जाके देखें, बिकम्स कॉन्केव टूवर्ड्स ये के साइड में कॉन्केव है, बिल्कुल सही बात कर रहा है, बिकम्स कॉन्केव टूवर्ड्स ये के साइड में कैसा कॉन्केव है, बिल्कुल सही है। बिकम्स कॉन्वेक्स टूवर्ड्स ये, नहीं ये के साइड में तो कॉन्केव है, तो कॉन्वेक्स कहां से हो जाएगा। रिमेन इन दी इनिशियल पोजीशन, नहीं सर ऐसा नहीं है, आइदर मतलब यहां सब मिला जुला के बच्चों ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। यहां के लिए जो सही जवाब होगा बच्चों, दैट विल बी ऑप्शन ये। समझ गए बच्चों। चलते हैं अगले सवाल पे, अगले बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है स्क्वायर फ्रेम, यहां पर एक स्क्वायर फ्रेम का नाम लिया गया जिसका साइड यल है, लेंथ साइड का जो है यल है, डिप्ड इन ए लिक्विड, ठीक है, एक लिक्विड के अंदर उसको डिप किया गया है। ऑन टेकिंग आउट, जब उसको बाहर निकाला गया, ये मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन गया, क्या हुआ होगा। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज टी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम विल बी। बेटा यहां के अंदर इसका जो सही जवाब होगा, हम लोग देखते हैं यहां के अंदर कोई इस तरह से एक फ्रेम है, मैं सीधे सीधे उसका फ्रंट व्यू आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां के अंदर बच्चों एक फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम का नाम लिया, ऐसे कुछ होगा। पहले तो इसको एक लिक्विड के अंदर डिप किया गया और जब बाहर निकाला गया तो इसके अंदर बोल रहा है एक मेम्ब्रेन बन गया है, एक मेम्ब्रेन ऐसे बन गया होगा। देखिए यहां झिल्ली बन गई होगी, जैसे सोप सोल्यूशन में डालो तो एक झिल्ली बन जाती है इस तरह से, ऐसे, ठीक है। यहां पे बच्चों टोटल फोर्स पूछ रहा है फ्रेम के ऊपर कितना लगेगा, तो टोटल फोर्स जो फ्रेम के ऊपर लगेगा, देखें कैसे पता करेंगे। सरफेस टेंशन की वजह से फ्रेम यूं खींच रहा होगा, ऐसे ऐसे। यहां पर बच्चों दोनों साइड से, वो भी एक साइड से नहीं, दोनों साइड से यहां पर इस तरह से यूं खींच रहा होगा, ऐसे। सरफेस टेंशन अगर टी है तो टी इंटू यल इधर, टी इंटू यल इधर, टी इंटू यल इधर, टी इंटू यल इधर, और ऐसे ही फोर्स अपोजिट साइड से भी लग रहा होगा। समझ में आ रहा बच्चों, ऐसे ही फोर्स जैसे मैंने इधर से दिखा, इसके पीछे भी जो सरफेस है उसके ऊपर भी यूं फोर्स लग रहा हो। तो टोटल जो फोर्स यहां के अंदर लगेगा, हम लोग लिखते हैं सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो बेटा इस सवाल का सही जो जवाब है वो तो है 0, क्योंकि जितना फोर्स यूं दोनों साइड से उतना फोर्स यूं दोनों साइड से, जितना फोर्स इधर से उतना इधर से, नेट फोर्स क्या हो गया 0। बट यहां 0 ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब फोर्स का केवल हमें मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा कि सब मिला जुला के इस नियम के अनुसार कितना फोर्स आएगा। तो फोर्स की वैल्यू बेटा यहां के अंदर हमारे पास हो जाएगा T इंटू यल। अब देखो एक आर्म पर इतना रहा, ऐसे 4 आर्म है, तो यहां के अंदर टोटल फोर्स अगर देखें तो ये मेरे पास हो जाएगा 4T इंटू यल, एक साइड से, अपोजिट से भी तो ऐसे ही लग रहा होगा, इंटू यहां के अंदर कर दीजिए 2, तो हो जाएगा 8T इंटू यल। तो करेक्ट चॉइस जो यहां के लिए हो गया बच्चों, दैट इज ऑप्शन सी। सुन लीजिए, वैसे तो इसका आंसर 0 है, बट 0 क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, उसने ये नहीं कहा है कि सरफेस टेंशन ये वो, उसने कहा फ्रेम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो फ्रेम के ऊपर तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन जवाब में 0 नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में ऑप्शन टिक करना पड़ रहा, अदरवाइज ये करेक्ट यहां नहीं है। वो तो फार्मूला वाइज इतना आ गया, ये बात अलग है, ठीक है। तो यहां के लिए बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए सब लोग, हमारा अगला जो सवाल है बच्चों, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, इफ टू सोप बबल्स ऑफ इक्वल रेडियाई स्मॉल आर कोलिस, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस। बच्चों यहां पे एक सोप बबल ऐसे है, एक सोप बबल ऐसे है, दोनों का रेडियस बराबर बता रहा है, दोनों बच्चों इस तरह से यहां पर चिपक गए, कह लीजिए ऐसे। जब ऐसे हुआ होगा बच्चों, जब इस तरह से सिचुएशन बना होगा, तो हम लोग ऐसे केस में ये देखते थे
कि एक्सेस प्रेशर कहाँ ज्यादा है। यहाँ एक्सेस प्रेशर की वैल्यू डेल्टा पी इक्वल टू बबल के केस में हो जाता था 4T डिवाइडेड बाई आर। हम कहते थे जहां रेडियस कम वहां एक्सेस प्रेशर ज्यादा, तो ये क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर है तो बच्चों दोनों के केस में एक्सेस प्रेशर सेम, तो जितना प्रेशर यहां इधर से लग रहा होगा उतना इधर से, तो नेट फोर्स क्योंकि जीरो आ जा रहा है तो जो यहाँ इंटरफेस बना होगा क्योंकि दोनों साइड से सेम प्रेशर लग रहा है, सेम फोर्स कह लीजिए लग रहा होगा, इसकी वजह से इसका मतलब यहां पर ये जो इंटरफेस है बिल्कुल लीनियर होगा। इंटरफेस बच्चों बिल्कुल फ्लैट सा होगा, सरफेस के लिहाज से कहें तो बिल्कुल प्लेन होगा। और प्लेन अगर होगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी कि यहां के अंदर ये जो इंटरफेस बन रहा बेटा, इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये कैसा है, प्लेन। प्लेन क्यों है, क्योंकि दोनों का रेडियस ऑलरेडी सेम था, दोनों में एक्सेस प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। एक्सेस प्रेशर सेम होने का मतलब जो इंटरफेस बनेगा उसके ऊपर फोर्स बराबर लग रहा होगा, और फोर्स अगर बराबर लग रहा होगा तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो ना तो इधर के साइड ये बल्जिंग पाएगा ना तो इधर के साइड ये बल्जिंग पाएगा, ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। पहले इतना सवाल आप सॉल्व करें, इसको दिमाग में बैठाएं, बाकी चीजें पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बेटा।